दोस्तों, यू विक्टर ज्ञान में आपका स्वागत है। कैसे हो आप सभी। आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे कि केवीएस जो कि केंद्रीय विद्यालय संस्थान है, उसकी असिस्टेंट कमिश्नर की एक वैकेंसी की, कि अगर आप असिस्टेंट कमिश्नर की जॉब पे सेलेक्ट होते हैं तो आपको क्या सैलरी मिलेगी, क्या क्या उसमें अलाउंसेस ऐड होंगे, क्या क्या उसमें डिडक्शंस किए जाएंगे और आपकी सैलरी में कैसे इंक्रीमेंट होगा। तो आज के इस वीडियो में हम इन सभी के बारे में बात करेंगे। तो अब हम वीडियो शुरू करते हैं। सबसे पहले हम बात करेंगे इसकी बेसिक जानकारी की। तो अगर हम बात करते हैं इसके ग्रेड पे की, तो ये एक 7600 ग्रेड पे की जॉब है। पे स्केल इसका 15,600 से लेके 39,100 रुपये है। पे बैंड इसका 3 है। अगर हम बात करते हैं इसके पे लेवल की, तो पे लेवल इसका 12 है और इसकी बेसिक पे 78,800 से लेके 2,09,200 रुपये है। तो ये सब इसकी बेसिक जानकारी है जो आप सभी को पता होनी चाहिए। अब हम बात करते हैं कि आपकी जो बेसिक सैलरी होगी उसमें क्या क्या अलाउंसेस ऐड करके आपको पर मंथ सैलरी हैंडओवर की जाएगी। तो सबसे पहले हम बात करते हैं इसकी बेसिक जानकारी की, जो कि अब हम बात करते हैं इसकी बेसिक सैलरी की। तो बेसिक सैलरी है इसकी 78,800 रुपये। अब इसमें एक अलाउंस ऐड होता है जो होता है डीए, जिसे हम डीएनएस अलाउंस कहते हैं। हिंदी में से महंगाई भत्ता कहा जाता है। ये आपको 58% दिया जाता है। पहले ये कम होता था लेकिन अभी से बढ़ाकर 58% कर दिया गया है। तो डीए आपका अगर कैलकुलेट करने पे बनता है 45,404 रुपये, 45,704 रुपये। अब हम बात करते हैं एचआरए की, जो कि हाउस रेंट अलाउंस होता है, जिसे हम मकान किराया भी कहते हैं। ये आपको लोकेशन के हिसाब से अलग अलग मिलता है। अगर आप किसी हाई प्रोफाइल सिटी में हैं तो आपका एचआरए ज़्यादा परसेंट होता है। अगर आप किसी लोअर सिटी या फिर कोई विलेज रूरल एरिया में हैं तो ये आपका कम होता है। तो यहाँ आपको एचआरए मिलेगा 15,760 रुपये। अब हम बात करते हैं टीए की, जो कि ट्रेवल अलाउंस होता है, आपका परिवहन भत्ता, आपका आने जाने का किराया। ये आपको 5400 रुपये दिया जाता है। इसके बाद एक होता है डीए ऑन टीए, ये आपका 3,132 रुपये होता है। तो ये आपका अलाउंसेस और आपकी बेसिक सैलरी है कि जो सब ऐड होके आपकी ग्रोस सैलरी बनाती हैं। तो अगर हम बात करते हैं आपकी ग्रोस सैलरी की, तो वो यहाँ बनती है 1,48,796 रुपये। अब सरकार इसमें कुछ डिडक्शंस भी करती हैं, जो कि आपकी सेविंग्स के लिए होता है, ताकि आपको रिटायरमेंट के टाइम आपको दे दिया जाए। ये आप अपनी सेविंग्स मान सकते हैं। अगर आप अपनी तरफ से सेविंग्स नहीं कर पाते हैं तो सरकार आपकी सेविंग्स कर रही है। अब हम बात करते हैं आपके पहले डिडक्शन की, जो कि होता है एनपीएस, जो होता है नेशनल पेंशन स्कीम। ये आपको 10% आपकी सैलरी में से काटा जाता है। आपके बेसिक सैलरी प्लस डीए में से 10% आपका काटा जाता है, वो आपका एनपीएस होता है। इसके साथ ही साथ सरकार अपनी तरफ से भी कुछ परसेंट मिला के आपकी सैलरी में ऐड करके और आपके एनपीएस अकाउंट में डालती है। तो यहाँ अगर हम बात करें एनपीएस जो डिडक्शन आपका हो रहा है वो है 12,450 रुपये। दूसरा डिडक्शन यहाँ क्या आ जाता है CGEGIS। ये एक इंश्योरेंस स्कीम है जो आपका होता है 120 रुपये। ये भी आपकी सैलरी में से पर मंथ डिडक्ट होता है। इसके बाद आपका होता है CGHS, जो होता है सेंट्रल गवर्नमेंट हेल्थ स्कीम। तो ये आपका होता है 840 रुपये। ये भी आपकी सैलरी में से ही डिडक्ट किया जाता है। तो अगर हम बात करते हैं टोटल डिडक्शंस की, तो वो यहाँ होते हैं 13,410 रुपये। अब हम बात करते हैं आपकी नेट सैलरी की। तो नेट सैलरी होती है ग्रॉस सैलरी माइनस डिडक्शंस। ग्रॉस सैलरी आपकी है 1,48,796 रुपये। डिडक्शन आपके हैं 13,410 रुपये। तो आपकी नेट सैलरी निकल के आती है 1,35,386 रुपये। अगर हम पर ईयर सैलरी की बात करें तो हम इसे 12 से मल्टीप्लाई कर सकते हैं। तो आपकी जो पर मंथ पर ईयर सैलरी है वो निकल के आती है 16,24,632 रुपये। तो ये आपकी सैलरी है अगर आप केवीएस के असिस्टेंट कमिश्नर की जॉब पर फाइनली सेलेक्ट हो जाते हैं, तो पर मंथ आपको ये सैलरी हैंडओवर की जाएगी। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करना और कमेंट में मुझे ज़रूर बताना कि अगले वाला वीडियो हम किस चीज़ पे बनाएं। थैंक यू सो मच।